हमारे देश में आजकल आस्था का रंग इतना गाढ़ा हो गया है कि उसमें कानून के सारे नियम, संविधान की सारी धाराएं और पुलिस की वर्दी का रंग फीका पड़ गया है। यह सरकार जो बात बात पर बुलडोजर निकालने का दावा करती है, जो आम आदमी के जरा से विरोध करने पर यूएपीए लगा देती है, वो इन हुड़दंगइयों के सामने नतमस्तक है। आपको लग रहा होगा कि मैं आस्था का विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं उस राशि का विरोध कर रहा हूं, उस सिस्टम के दोगलेपन का विरोध कर रहा हूं जिसने शिव भक्ति की आड़ में हुड़दंग का एक ऐसा लाइसेंस बांट दिया है जिसका खामियाजा आज इस देश का आम आदमी भुगत रहा है। क्या यही राम राज्य है? क्या यही वो गुड गवर्नेंस है जिसका ढिंडोरा पीटा जाता है? मेरठ, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है, आज वहां कानून व्यवस्था का ऐसा चीरहरण हो रहा है कि देखकर रूह कांप जाए। वीडियो मेरठ के दौराला का है। रात के अंधेरे में एक भीड़ पुलिस की सरकारी गाड़ी को घेर लेती है। उस गाड़ी में पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन भीड़ का हौसला देखिए। वो पुलिस के सामने जीप के अंदर घुसती है और दो लड़कों को कॉलर पकड़कर जानवरों की तरह बाहर सड़क पर खींच लेती है। उसके बाद जो होता है वो किसी तालिबानी सजा से कम नहीं है। डंडों से, लातों से, घूसों से उन्हें अधमरा कर दिया जाता है। इस पूरी गुंडागर्दी के दौरान उत्तर प्रदेश की वो पुलिस, जिसके एनकाउंटर की कहानियां रोज अखबारों के पहले पन्ने पर छपती है, वो मूक दर्शक बनकर देख रही है। अब आप पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है? मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी सामने आते हैं और एक बयान देते हैं। उनके मुताबिक हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे सोनू और उसके साथी की बाइक सड़क किनारे रखी एक कांवड़ से टकरा जाती है। कांवड़ खंडित हो जाती है। इसके बाद बवाल हुआ। पुलिस सोनू और उसके साथी को बचाने के लिए अपनी जीप में बैठा कर ले जा रही थी, तभी कांवड़ियों ने हमला कर दिया। एसएसपी साहब मानते हैं कि बीच बचाव में एक हेड कांस्टेबल के हाथ, कंधे और चेहरे पर भी चोट आई। वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे, जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब उस कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। अब जरा रुकिए और सोचिए, गलती से बाइक टकराने की सजा क्या है? ऑन द स्पॉट मॉब लिंचिंग। क्या इस देश में अदालतें बंद हो गई हैं? क्या यूपी में पुलिस का इकबाल सिर्फ उन गरीबों पर चलता है जो ठेला लगाते हैं? जब पुलिस की जीप से निकाल कर किसी को सरेआम पीटा जा सकता है और पुलिस उन उपद्रवियों पर लाठी चार्ज करने के बजाय उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की तैयारी करती है, तो समझ लीजिए कि कानून का राज खत्म हो चुका है और भीड़ तंत्र की स्थापना हो चुकी है। आइए एक और तस्वीर को दिखाते हैं। ये तस्वीर भी मेरठ की है और एसएसपी साहब भी वही हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी वही है। लेकिन यहां दलित परिवार की बेटी ललिता भारती की हत्या हो जाती है और आरोपी को छोड़ दिया जाता है। फिर परिवार जब विरोध करने के लिए धरने पर बैठता है तो यहां सीन बदल गया है। सीन ध्यान से देखिएगा। यहां भीड़ किसी को पीट नहीं रही है, बल्कि एसएसपी साहब, वही एसएसपी साहब खुद गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं रोड किसी के पिता की नहीं है, और खुद भीड़ पर दनादन थप्पड़ बरसा रहे हैं। जो लोग पुलिस की गाड़ी में ठूस ठूस कर बैठाए जा चुके हैं, कप्तान साहब उस वैन का दरवाजा खोलते हैं, अंदर घुसते हैं और निहत्थे लोगों पर अपनी खाकी की सारी गर्मी उतारने लगते हैं। क्या आपको इन दोनों तस्वीरों में कोई फर्क नजर आता है? फर्क वर्दी का नहीं है, फर्क अपराधी और पीड़ित का है। जब सत्ता के समर्थक हुड़दंग करते हैं तो पुलिस भीगी बिल्ली बन जाती है, लेकिन जब एक दलित परिवार अपनी मारी गई बेटी के लिए न्याय मांगता है तो वही पुलिस खूंखार शेर बन जाती है। स्वागत है आपका उस न्यू इंडिया में, जहां इंसाफ मांगने वालों को अदालत नहीं, सरेआम सड़क पर पुलिस थप्पड़ मारती है और अपराधियों पर फूल बरसाती है। मेरठ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सत्ता के गलियारों के केंद्र राजधानी लखनऊ में।
लखनऊ है तो यहाँ सुरक्षा तो पुख्ता होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ की तस्वीर देखकर किसी भी माँ बाप का दिल दहल जाएगा। चौक इलाके का चरक चौराहा, एमा थॉमसन स्कूल की एक वैन जिसमें 7 छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं। अचानक कुछ कावड़ियां आते हैं और इस वैन पर पथराव शुरू कर देते हैं। खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो जाते हैं। वैन के अंदर बैठे वो छोटे बच्चे, जिन्हें शायद ठीक से ये भी नहीं पता कि धर्म क्या है, वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, दहशत में कांप रहे हैं। वैन का ड्राइवर मोहम्मद आमिर किसी तरह अपनी जान और बच्चों की जान बचाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा कांवड़ियों का पथराव नहीं है। इससे सिर्फ घिनौना यह है कि इस मामले को पूरी पुलिस की गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर से देख रही है और बचाने भी नहीं आती है। बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पुलिस के सामने लखनऊ की सड़क पर इन बच्चियों की वैन पर पत्थर बरस रहे थे, तब आपका वो बुलडोजर किस गैराज में सो रहा था? क्या इन हुड़दंगइयों को घरों पर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि बुलडोजर भी धर्म और वोट बैंक देखकर अपनी दिशा तय करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि कांवड़ यात्रा एक तपस्या है, शिव की आराधना है, लेकिन आज इस आराधना की आड़ में क्या हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में देखिए कि कैसे एक कॉमर्शियल ट्रक का दरवाजा खोलकर उसमें से माल लूटा जा रहा है। क्या भगवान शिव ने किसी शास्त्र में लिखा है कि अगर तुम्हारी कांवड़ खंडित हो जाए तो तुम राह चलते ट्रकों को लूट लेना? अब इस दूसरे वीडियो पर आइए। एक रिपोर्टर बड़े प्यार से एक कांवड़िए का इंटरव्यू ले रहा है। कांवड़िया बहुत फक्र से सीना तान कर एक पीले रंग के पैकेट को कैमरे पर दिखा रहा है। रिपोर्टर पूछता है, ये क्या है? भक्त कहता है, चरस है, गांजा नहीं पीता हूं मैं। कीमत पूछने पर बेशर्मी से बताता है, कम से कम 1.5 लाख रुपए का माल है, हरिद्वार से लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हंसते हुए, खीस बघारते हुए कहता है कि हम रास्ते में इसे सबको बांटते हुए, पिलाते हुए जा रहे हैं। हम चरस ये लेके गए सर हरिद्वार। सर ये कम से कम नाना करते करते मेरा 1.5 लाख रुपए का माल है। 1.5 लाख रुपए का चरस सरेआम। कैमरे पर पुलिस कहां है? वो तो कांवड़ियों के पैर में मरहम लगाने और उनके रूट से मीट मांस की दुकानें बंद कराने में व्यस्त है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर किसी आम युवक के पास से 10 ग्राम चरस भी मिल जाए तो उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाती है। लेकिन यहां धर्म का चोला ओढ़कर खुले आम ड्रग्स का सिंडिकेट चल रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। क्या यही संस्कार हमारी युवा पीढ़ी को दिया जा रहा है? क्या बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं के हाथों में रोजगार के बजाय अब डंडे, पत्थर और चरस थमा दी गई है? अब एक ठहराव लेते हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि हर कांवड़िया हुड़दंगई नहीं होता। हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और शिव की भक्ति का एक बहुत ही पवित्र इतिहास रहा है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि कांवड़ यात्रा का असली अर्थ है निस्वार्थ सेवा और तपस्या। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ कराया था, वो थी सेवा। परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से जल ला करके महादेव के शिवलिंग का अभिषेक किया था, वो थी भक्ति। और खुद रावण, जिसे शिव का परम भक्त माना जाता है, उसने समुद्र मंथन के विष से पीड़ित शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा जल चढ़ाया था। आज भी लाखों ऐसे कांवड़ियां हैं जो नंगे पांव, छाले पड़े पैरों के साथ चुपचाप बम बम बोले का जाप करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। वो किसी एम्बुलेंस को नहीं रोकते, किसी मासूम की स्कूल वैन पर पत्थर नहीं मारते। अब इन्हीं असली भक्तों की कहानी भी आपको बताते चलते हैं। दिल्ली का एक कांवड़िया जो हरिद्वार से जल लेकर लौट रहा है, उसने खुद को रावण के रूप में रंगा है। जब उससे पूछा गया कि तुम सुभक्त होकर रावण क्यों बने हो, तो उसका जवाब आज के समाज के मुंह पर एक तमाचा था। उसने कहा, आज दरिंदों से रक्षा के लिए हर भाई को अपनी बहन के लिए रावण बनना चाहिए। यही है असली सनातन का संदेश, जहां महिलाओं को इज्जत, सुरक्षा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव है। लेकिन मौजूदा राजनीति ने क्या किया है? सत्ता ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खुद को हिंदी हृदय सम्राट साबित करने के लिए
धर्म के नाम पर कुछ ऐसे गुंडों की फौज तैयार कर ली है जो कांवड़ के पवित्र भगवा रंग को कलंकित कर रहे हैं। ये लोग शिवभक्त नहीं हैं, ये सत्ता के नशे में चूर वो हुड़दंगई हैं जिन्हें पता है कि वो कुछ भी कर लें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अंत में सवाल इस देश की व्यवस्था से है, सवाल सीधे दिल्ली और लखनऊ में बैठे उन हुक्मरानों से है जो कहते हैं कि देश अमृतकाल से गुजर रहा है। क्या आपके अमृतकाल में पुलिस जीप से निकालकर लोगों को पीटा जाएगा? क्या आपके अमृतकाल में मासूम बच्चों की स्कूल वैन पर पत्थर चलेंगे? क्या आपके अमृतकाल में सड़क पर 1.5 लाख की चरस बांटी जाएगी? ये जो हुड़दंग की राजनीति है ये बहुत खतरनाक है। जब आप युवाओं को अच्छी शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य नहीं दे पाते हैं तो आप उन्हें धर्म की अफीम चटा देते हैं। आप उन्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम भले ही बेरोजगार हो लेकिन सड़क पर तुम्हारे पास किसी को भी पीटने का अधिकार है क्योंकि राज्य तुम्हारे साथ खड़ा है। याद रखिए, आग जब लगती है तो वह यह नहीं देखती कि घर किसका है। आज जो भीड़ सत्ता के संरक्षण में दूसरों को डरा रही है, कल जब ये बेकाबू होगी तो ये उसी सिस्टम को खा जाएगी जो आज इसे पाल पोस रहा है। मेरठ में पुलिस की जीप से निकालकर सड़कों पर पीटा जाना इसका ट्रेलर है कि भस्मासुर अब बेलगाम हो चुका है। जनता को तय करना होगा कि इसे श्रवण कुमार और रावण जैसा संदेश देने वाला असली शिवभक्त चाहिए या फिर सत्ता के संरक्षण में पलने वाले वो हुड़दंगई जो आपके बच्चों की स्कूल वैन को कांच को तोड़ रहा है। सवाल पूछना मत छोड़िएगा क्योंकि जिस दिन आप सवाल पूछना बंद कर देंगे उस दिन लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा और शायद वो बदलाव शुरू हो चुका है। नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।